मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। बोलिए कहाँ से चलना है पाठ? कल कौन सा लकार हुआ था? लंग लकार हो गया था ना कल। आज विधिलिंग लकार पे चर्चा होनी है। किस पे होनी है? विधिलिंग लकार। इसको विधिलिंग लकार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विधि आदि अर्थों में होता है। क्योंकि ये विधि आदि अर्थों में होता है, इसलिए इसको विधिलिंग कहते हैं। विधि आदि अर्थों में होने वाला जो लिंग वो विधिलिंग हो गया। विधि आदि अर्थों में होने वाला जो लिंग उसको क्या कहेंगे? आदि से क्या क्या लेंगे? विधि से तो एक तो विधि हो गया, आदि से क्या क्या लेंगे? सूत्र में ही लिखे हैं, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु। तो विधि हो गया, निमंत्रण हो गया, आमंत्रण हो गया, अधिष्ट हो गया, संप्रश्न हो गया, प्रार्थना हो गया। ये सारे अर्थ आदि से आ जाएंगे। इनका अर्थ क्या तो पहले ही बताया था। कहाँ बताया था? लोट लकार की चर्चा आई थी ना, जब लिंग अर्थ है लोट, तो वहाँ पर बताया भी था लिंग के अर्थ में लोट होता है। विधि का मतलब क्या होता है? जो अपने से छोटा कोई वृत्ति इत्यादि है, सेवक है, उसको प्रेरणा देना, उसको कुछ काम करने की। हाँ, ये होगी विधि। निमंत्रण क्या हुआ? जो श्राद्ध इत्यादि होता है उसमें किसी ब्राह्मण को अगर आपने निमंत्रित किया तो उसमें श्राद्ध इत्यादि या ब्राह्मण को निमंत्रित करना, दौहित्र इत्यादि को निमंत्रण देना, ये निमंत्रण हो गया। आमंत्रण में होता है कामचारण, की आपकी इच्छा है, किसी ने आपको बुलाया, आप जाओ या न जाओ, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। लेकिन निमंत्रण में बाध्यता होती है, जाना ही होगा। अधिष्ट क्या हुआ? सत्कार पूर्वक व्यापार, किसी का पहले सम्मान करना, फिर उससे कोई कार्य करने के लिए कहना। किसी से आप कोई काम अपना कार्य कराना चाहते हो तो पहले क्या करोगे? उसके बाद जाकर सम्मान पूर्वक उसका पहले सम्मान करोगे, फिर उससे कोई कार्य करने की प्रेरणा, उसको कहोगे कि हमारा ये काम कर दीजिए। ये अधिष्ट हो गया। संप्रश्न क्या हुआ? विविध प्रकार से प्रश्न करना, अपनी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु प्रश्न करना, ये संप्रश्न हो गया। प्रार्थना क्या हुआ? और कोई इष्ट वस्तु है आपकी, किसी वस्तु का आप चाहते हो, उसको प्राप्त करने के लिए मांगना, एक विशेष प्रकार से विनम्रतापूर्वक उसकी याचना करना, यही प्रार्थना है। तो इन सारे अर्थों में कौन लकार होगा? लिंग लकार होगा। अब ये चूंकि विधि आदि अर्थों में हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? विधिलिंग हो गया। एक आगे सूत्र आएगा, क्या सूत्र आएगा? लिंगाशिषि। क्या सूत्र आएगा? लिंगाशिषि। तो खैर आधातुक संज्ञा करता है ना। आशिषि लिंग लोटाऊ, पहले सूत्र चले गया ना। आशिषि आशीर्वाद अर्थ में लिंग होता है, लोट भी होता है। तो आशिषि लिंग लोटाऊ से क्या होगा? आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग होगा, आशिषि लिंग लोटाऊ से जो, उसको क्या कहेंगे? आशीर्लिंग। और विधि निमंत्रणा मंत्रणा अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग से जो विधि आदि अर्थों में लिंग होगा उसको क्या कहते हैं? विधिलिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार का लिंग हो गया, एक विधिलिंग और एक आशीर्वाद अर्थ में लिंग लकार किससे होगा? आशिषि लिंग लोटाऊ। और विधि आदि अर्थों में लिंग लकार किससे होगा? प्रार्थनेषु लिंग। ठीक हो गया। तो अब विधिलिंग की प्रक्रिया होनी है, इसमें थोड़ा सा अंतर आता है। विधिलिंग और आशीर्लिंग के दोनों की सिद्धि कर लेंगे आज, है ना। थोड़ा ही अंतर है आशीर्लिंग में ज़्यादा समस्या नहीं है। विधिलिंग तैयार कर लो, आशीर्लिंग तो सरल है। तो एषु अर्थेषु धातु और लिंग, एषु अर्थेषु, केषु अर्थेषु? विधि निमंत्रणा मंत्रणा अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना रूपेषु अर्थेषु, है ना। इतने अर्थों में धातु से कौन सा लकार हो जाएगा? लिंग लकार हो जाएगा। एषु अर्थेषु धातु और लिंग। ठीक हो गया। अब ले आओ भू धातु है, उससे विद्यादि अर्थों में क्या ले आएंगे? ये भी काल विशेष में नहीं हो रहा है, ये भी काल को बताने के लिए नहीं हो रहा है, ये भी अर्थ विशेष में हो रहा है। जैसे वर्तमान लट, परोक्षे लिट, अनद्यतरे लंग, ये सब किस अर्थ में हुए? काल बताने के लिए हुए। ऐसे ही ये काल अर्थ को बताने के लिए नहीं हो रहा। लोट लकार, लिंग लकार, आशीर लिंग लकार, ये सब काल अर्थ में नहीं हो रहे, ये अर्थ विशेष में हो रहे हैं, है ना। आशीर्लिंग आशीर्वाद अर्थ में हो गया, लोट लकार विद्यादि अर्थों में और आशीर्वाद अर्थ में हो गया, 7 अर्थों में हो गया। विधिलिंग विद्यादि 6 अर्थों में हो गया। तो ये अर्थ विशेष में हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब भू धातु से क्या ले आएंगे? विद्यादि अर्थ में लिंग ले आएंगे। क्या बन गया? भूलिंग। लिंग का अनुबंध लोप लौ,
लकार लोई बसता है, उसके स्थान पर 18 प्राप्त हो जाएंगे और सारी प्रक्रिया कर लो। परस्मै पद की धातु है भू धातु, परस्मै पद के निमित्तों से युक्त है, आत्मने पद के निमित्तों से हीन है, तो क्या बन गया भू तिप, तिप का अनुबंध ती भू ती, ती की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, ती की क्या हो जाएगी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। किससे हो जाएगी तिंक्षत सार्वधातुकम, तिंग प्रत्यय का ती आ गया ना, सार्वधातुक संज्ञा करिए, क्या बन गया भू ती, क्या बन गया अब शब्द प्राप्त हो जाएगा। कर्तरी शब्द, कर्तर से सार्वधातु के परे धातु शब्द स्यात्, उस शब्द को बात करके सूत्र आ जा रहा है यासुट परस्मै पदेषु धातु गिच्च। ये शब्द का बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है शब्द का बात कर रहा है। यासुट आगम कर देगा, क्या कर देगा यासुट आगम आपका विधिलिंग में भी होगा आश्रलिंग में भी होगा, दोनों में होगा यासुट आगम। यासुट आगम किस में होगा विधिलिंग में भी होगा और हाँ लिंग परस्मै पदानम यासुट आगमो ङिच्च, लिंग से से लिंग की अनुवृत्ति आ रही है सूत्र में। यासुट परस्मै पदेषु धातु ङिच्च सूत्र में किससे किसकी अनुवृत्ति आ रही है लिंग से लिंग की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है ना। लिंग सीयुट तो सीयुट करता है, लेकिन सीयुट आत्मनेपद में होता है, जो धातु आत्मनेपदी होगा उससे क्या होगा सीयुट होगा, और जो परस्मैपदी होगा उससे क्या होगा यासुट होगा। इसलिए यहाँ पर लिंग सीयुट से किसकी अनुवृत्ति आ रही है लिंग षष्ठ्यंत लिंग की नहीं षष्ठ्यंत लिंग की अनुवृत्ति आ रही है। तो स्थानीय कौन बनेगा वही लिंग बनेगा, है ना। और उसी लिंग की अनुवृत्ति आ गई, लिंग को पंचम्यंत मानो, क्या मानो पंचम्यंत, षष्ठ्यंत नहीं, है ना। लिंग लकार से संबंधित जो प्रत्यय होंगे उनको यासुट होगा, तो वो भी मान सकते हो, ऐसा नहीं, षष्ठ्यंत भी मान सकते हो। क्या लिंग लकार के जो प्रत्यय है ना, लिंग के स्थान पर प्रत्यय आ रहे हैं, लिंग के स्थान पर तिप होगा ना जी, उस तिप को ही क्या होगा यासुट होगा, तो षष्ठ्यंत ही मानो, क्या मानो षष्ठ्यंत ही मानो। लिंग लकार के स्थान पर ही क्या होगा लिंग का लो बचेगा, लो के स्थान पर तिप होगा, तिप का ती आया, तिप का ती आया, उसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई, शब्द प्राप्त हुआ, शब्द को बात करके अब क्या हो रहा है यासुट हो रहा है, क्या हो रहा है यासुट हो रहा है। यासुट आगम है, यासुट क्या है आगम है, यदागमा तद्गुणीभूता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। अब किसको हो रहा है यासुट आगम ती को हो रहा है ना, यासुट आगम किसको हो रहा है ती को हो रहा है, तो आद्यंत टकित कहाँ बैठेगा ती के आदि में बैठेगा। यासुट में क्या बचेगा टकार चले जाएगा, उकार चले जाएगा, यास बच जाएगा, भू यास ती। अब ती चूंकि सार्वधातुक था, ती क्या था तो अब यासुट भी क्या हो जाएगा सार्वधातुक हो जाएगा। अब आगे जब आश्रलिंग आएगा तो वहां पर तो ती को आर्धातुक बना देंगे लिंगाशिशी से, वहां तो ती को क्या बना देंगे लिंगाशिशी से, वहां आर्धातुक बना देंगे ना, तो फिर यासुट भी वहां क्या हो जाएगा वहां आर्धातुक हो जाएगा, है ना। आगमी अगर सार्वधातुक है, आगमी अगर तो आगम भी क्या हो जाएगा, आगमी अगर आर्धातुक है आगम भी क्या हो जाएगा आर्धातुक हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहां पर क्या है यहाँ सार्वधातुक है ना जी, ती को यासुट हो रहा, ती सार्वधातुक है ना। लिंगाशिशी आशीर्वाद अर्थ में तो है नहीं है लिंग, विद्यादि अर्थों में है, तो विद्यादि अर्थों में जो लिंग होता है उसकी तो सार्वधातुक संज्ञा ही होती है, उसकी आर्धातुक संज्ञा तो होती नहीं है, तो ती जो है सार्वधातुक ही है, तो इसको यासुट का यास आ गया, यास भी क्या माना जाएगा सार्वधातुक ही माना जाएगा। और परस्मै पद है ही है, क्या है ये आत्मनेपद में होता है सीयुट, यहाँ तो परस्मै पद है इसलिए यासुट ही होगा। तो लिंग परस्मै पदानम यासुट आगम ङिच्च, यासुट परस्मै पदेषु धातु ङिच्च, यासुट परस्मै पदेषु, परस्मै पद के प्रत्यय अगर परमा हो तो क्या होता है यासुट हो जाता है, और ङिच्च वो ङित हो जाता है। यासुट टित है ना, यासुट क्या है टित है, उसको ङितवत भाव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका फल आगे आएगा कि ङिति च से गुण निषेध करेंगे ना, भूयात, क्या करेंगे भूयात, यहाँ नहीं होगा ङिति जैसे गुण निषेध, क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में शप भी होना है, अभी यहाँ बीच में क्या होना है शप भी होना है, वहाँ शप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी, वहाँ क्या हो जाएगी इसलिए शप नहीं होगा। यहाँ तो शप का भी आएगा बीच में, अभी क्या स्थिति बनी है भू ती,
चाहो तो ती में से ई निकाल भी सकते हो। इतश्च ङित लकार ही है, ङित लकारों में सब में ई निकल जाता है, और उधर नित्यंगित से सौ निकल जाता है, वसमस का सौ निकल जाता है ना, वसमस का सौ निकल जाएगा, ई भी निकल जाएगा। तो भूयास्ति क्रमशः चलिए, भूयास्ति ये स्थिति बन गई ना। तो यासुट परस्मै पदेषु धातुं इच्च है ना। तो यासुट होता है, कहाँ होता है? परस्मै पदेषु। परस्मै पद के प्रत्यय अगर पर में हैं तो क्या हो जाता है? यासुट हो जाता है। अब ये परस्मै पद के प्रत्यय किस लकार के स्थान पर आने चाहिए? लिंग लकार के स्थान पर, क्योंकि परस्मै पद के प्रत्यय तो सभी लकारों के स्थान पर आ रहे हैं ना जी। तो यहाँ पर कौन सा लकार लेना है? लिंग लकार लेना है। लिंगा परस्मै पदानाम, लिंग लकार के स्थान पर जो परस्मै पद के प्रत्यय आ रहे हैं उनको क्या हो जाएगा? यासुट आगम हो जाएगा। यासुट, यासुट में यास बचेगा, और वो ङित भी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ङित भी हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? वो ङित के समान माना जाएगा। तो ङित को होने वाले जो कार्य हैं वो तन्निमित्तक कार्य, गुण वृद्धि का निषेध जो है वो नहीं होगा। यहाँ तो उसका फल नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? भूयात में। कहाँ मिलेगा? आश्रलिंग में, भूयात में मिलेगा, आगे पता चल जाएगा। अभी इतना समझो कि लिंग लकार के स्थान पर जो परस्मै पद के प्रत्यय आते हैं उनको यासुट आगम हो जाता है। अब चूंकि वो परस्मै पद के प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञक हैं, इसलिए यासुट भी यहाँ क्या माना जाएगा? सार्वधातुक ही माना जाएगा। सार्वधातुक माना जाएगा तो शब्द भी हो जाएगा। सार्वधातुक पर मिल गया ना तो क्या हो जाएगा? शब्द भी हो जाएगा। यास ती है ना, शब्द में ओ बचेगा, भू और तो हो गया ना। इतश्च से अगर ई निकाल दिया तो हो गया। अब क्या इतनी स्थिति बन गई? अब क्या बनेगा? भूयास, भू और यास तो, ये स्थिति बन गई आपकी। क्या बन गई? अब सूत्र क्या आ रहा है? लिंगः सलोपो नन्त्यस्य, लिंगः सलोपो नन्त्यस्य। यास में जो सौ है, यास में जो उस सौ का लोप करता है। हालांकि यहाँ होगा नहीं क्योंकि आगे सूत्र आ जाएगा तो ये यह, लेकिन प्रसंगवत सूत्र आ रहा है क्या? लिंगः सलोपो नन्त्यस्य, अनन्त्यस्य। लिंगः सलोपः अनन्त्य, अनन्त्य अर्थात अंत्य भिन्न। अंत्य भिन्न मतलब मध्य में विद्यमान हो। अंत्य, अंत्य भिन्न से किसको ले लेंगे? आदि, मध्य, आदि को भी ले सकते हैं, मध्य को भी ले सकते हैं। तो लिंगः सलोपः, लिंग लकार का जो सकार है, लिंग लकार से संबंधित जो वो सकार अगर कैसा है? अनंत्य है। वो सकार अगर कैसा है? उसका क्या हो जाएगा? लोपः, उसका लोप हो जाएगा। सार्वधातुक लिंगः, सार्वधातुक लिंगः, रुदादिभ्य सार्वधातुके से सार्वधातु के ला रहे हैं, उसको षष्ठ्यंत बना रहे हैं। रुदादिभ्य सार्वधातुके से क्या ला रहे हैं? सार्वधातु के ला रहे हैं, सप्तम्यंत है ना वहाँ, तो यहाँ पर षष्ठ्यंत बना लेंगे, विभक्ति परिणाम हो जाएगा तो सार्वधातुकस्य बन जाएगा। तो सार्वधातुक, सार्वधातुकस्य लिंगः इति सार्वधातुक लिंगः, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। सार्वधातुकस्य लिंगः इति, सार्वधातुक जो लिंग लकार वो विधिलिंग ही होता है। उसका जो अनंत्य सकार है मतलब मध्य में विद्यमान जो उस सकार का क्या होता है? लोप हो जाता है। तो भू और यास ती, या तो यहाँ पर सार्वधातुक है ही लिंग, यास का सौ क्या? अनंती भी है। अंतिम में तो कौन है? तो है ना। अंत में कौन है? तो है। तो जो सकार है वो कैसा है? अनंत्य है, मध्य में है ना। तो उसका लोप इति प्राप्ति, लोप की प्राप्ति हो गई। सकार के लोप की प्राप्ति हो गई। ठीक है ना। अब यहाँ पर सकार का लोप नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर अग्रिम सूत्र लग जाएगा। अतो ये यह, अतः परस्य सार्वधातुका वयवस्य यास इत्यस्य इय। अतो ये यह, अतः परस्य, अतः में पंचमी है कि नहीं? अतः परस्य ह्रस्व आकार के बाद में सार्वधातुका वयवस्य, सार्वधातु का अवयव जो कौन है? यास है, उसको क्या हो जाएगा? इय हो जाएगा। तो अब घटाओ, भू और यास तो, शब्द का जो अ है उसको शित मान करके क्या कर दो? नो, सार्वधातुक मान के क्या कर दो? भू के ऊ को गुण कर दो सार्वधातु का धातु का यो से, क्या बन गया? भो यास तो। अब आदेश कर दो, भ अव मिला दो, भव यास तो। भव बना हुआ है ना वहाँ, तो शब्द का जो अ है उसके सहित जो भव है वो अकारांत हो गया। तो अतः परस्य घट गया ना। अतः परस्य, अतः कौन हो गया? शब्द का अ, उसके बाद में सार्वधातु का अवयवस्य, सार्वधातु का अवयव कौन है?
यास सार्वधातुक है ना, उसका अवयव जो कौन है, या है। सार्वधातुक का अवयवस्य, सार्वधातुक तो पूरा ही यास्तो है। सार्वधातुक पूरा कौन है, यास्तो या यास्ती, ये पूरा का पूरा सार्वधातुक है, क्योंकि ती सार्वधातुक था, उसके कारण से यास भी क्या बना है, तो यास्ती ये पूरा क्या है, इसका अवयव कौन हुआ, यास। इसका अवयव कौन हो गया, पूरे यास को लिया है। स्थानीय किसको बनाया, पूरे यास को बनाया है ना। उस यास के स्थान पर क्या कर रहे हैं, ईय कर रहे हैं। उसके स्थान पर क्या कर रहे हैं, ईय कर रहे हैं। अब ईय चूंकि शित अनेकाल है, ईय क्या है, इसलिए संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर हो जाएगा। तो पूरे के पूरे यास के स्थान पर क्या आ जाएगा, ईय आ जाएगा। भव, पूरा यास हट गया, यास के स्थान पर क्या आ गया, ईय आ गया। क्या बन गया, भव। अब भव में वो में अ है, ईय में ई है, गुण कर दो तो गुण, हाँ लिखा ना। अतः पर से सार्वधातु का अवयव यास इत्यसि ईय, ह्रस्वकार के बाद में सार्वधातु का अवयव जो यास है, उस यास के स्थान पर क्या हो जाएगा, ईय हो जाएगा। फिर गुण, हाँ फिर गुण हो जाएगा आद गुणा से। क्या बन गया है, भवेय त, लोपो व्योर्बलि, लोपो, हाँ लोपो व्योर्बलि। सूत्र का अर्थ स्पष्ट ही है, व्योहो वलि लोप, व्योहो है ना, वच यच इति व्यौ, तयोः व्योहो है ना, षष्ठी द्विवचन, ठीक है ना। व्योहो वकार यकार यो इत्यर्थः, व्योहो अर्थात वकार और यकार का क्या हो जाएगा, लोप, हाँ लोप हो जाएगा। कब, वली, वल प्रत्याहार पर में हो, हयवृट के वकार से शुरू करो, हल्के लकार तक ले जाओ, तो वल प्रत्याहार के पर में होने पर क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यहाँ क्या मिला, तो वल प्रत्याहार कौन मिल गया, तो मिल गया। वल प्रत्याहार का वर्ण कौन मिल गया, यहाँ पर यकार मिल गया ना, उस यकार का क्या कर दो, लोप कर दो। क्या बन गया, इतश्च से ई निकालो, भवेत बन गया आपका। क्या बन गया, भवेत, ये रूप सिद्ध हो गया, ठीक है ना। भवेताम में कुछ नहीं है, बनाओ प्रक्रिया। भू से लिंग, तिप, ती, भू, ती, हो गया। सार्वधातुक संज्ञा कर दो, तस, तस सार्वधातुक संज्ञा करो, भूतस, तस के स्थान पर क्या हो जाएगा, ताम हो जाएगा। तस तस समीपाम तान बन ताम, नित लकार है ना। क्या बन गया, भू, तिंग से सार्वधातुक में सार्वधातुक संज्ञा कर दो, यासुट कर दो, भू यास्ताम। अब यास्ताम पूरा का पूरा सार्वधातुक हो गया, शप कर दो, भू शप यास्ताम, शप का अनुबंध लोप, अ भू अ यास्ताम, सार्वधातुक अर्धातुक गुण, भो अ यास्ताम, अवादेश वर्ण सम्मिलन, भव, भव यास्ताम, गुण करो, भवे यास्ताम, हो गया। यास के स्थान पर ईय करो, अतो ये यह लिंगा से लोपो अंत्य से सकार का लोप प्राप्त होगा, उसको बात करके अतो ये ऐसे क्या करिए, है ना। क्या बन गया, भवे ईय ताम, भवे ईय यकार है ना, भव ईयताम, भव भव यकार को निकालो लोपो भी और बलि से, भव इताम, गुण कर दो, भवेताम बन गया, भवेताम, भवेत भवेताम बन गया ना। चलो अब फिर प्रक्रिया करो, भू लिंग, भू झी, ठीक हो गया। भू झी तक पहुंच गया, पहुंच गए। अब सूत्र लगा दो, झेर जुस, लिंगो झेर जुस स्यात्, लिंगो झेर जुस स्यात्। लिंग का जो झी है उसको क्या हो जाएगा, जुस हो जाएगा। लिंग में जो झी ला रहे हो, झी को क्या कर देना है, जुस हो जाना है, ठीक है ना। जुस में जकार की चुटू से संज्ञा करिए, लोप करिए, क्या बचेगा, उस बचेगा। क्या बच जाएगा, क्या बन गया, भू उस, उसकी सार्वधातुक संज्ञा करो, यासुट करो, भू यास उस, यास यासुस बन गया। क्या बन गया, यासुस बन गया ना। अब यासुस की सार्वधातुक संज्ञा करो, फिर शप करो, वर्ण सब अनुबंध लोप, सार्वधातुक अर्धातुक गुण, अवादेश वर्ण सम्मिलन, भव यास उस, भव अतो ये यह लगाओ, यास को ईय करो, भव ईय उस, ठीक हो गया ना। यहाँ वल प्रत्याहार पर में नहीं है, यहाँ वल प्रत्याहार पर में नहीं है, वर्ण सम्मिलन कर दो, भव भवेय उस, मिला दो, भवेय श्रुत विसर्ग, भवेयुः, वल प्रत्याहार पर में नहीं मिला ना, उसका ऊ वल में नहीं आएगा, इसलिए यकार का लोप नहीं होगा।
तो क्या बनेगा? भवेयुः, भवेत भवेताम भवेयुः बन गया ना। मध्यम पुरुष में आइए, भू लिंग भू सिप भू सी, ठीक हो गया। अब सी के स्थान पर सी को क्या हो जाएगा? या सार्वधातुक संज्ञा करो, यासुट करो, भू यास सी का इतश्च से ई निकाल दो, भू या स बन गया। भू यास सौ की सार्वधातुक संज्ञा होगी यदागम न्याय से, शप हो जाएगा, अनुबंधलोप हो जाएगा, गुण हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा, वर्ण सम्मिलन हो जाएगा। भव यास स, भव अतो ये या लगाओ, भव इय स, भव हो गया। अब इय स हो गया, यकार को निकालो, लोपो विवर्बली लग जाएगा ना। वल पर में मिल गया सकार, सिप का सकार वल पर में मिल गया। भव ई स, और ई को गुण करो, ऋतु विसर्ग कर दो, भवे हे बन गया भवे हे। भवेत भवेताम भवेयुः भवे हे, ठीक है ना। भवेतम में कुछ नहीं करना, भवेताम की तरह ही भवेतम बनाना है। बस यहाँ पर सिर्फ थस को तम कर देना है, थस को क्या कर देना है? तम कर देना है। क्या बन गया? भवेतम। आगे भी कुछ नहीं है ना। भवे तो यहाँ पर क्या, यहाँ दोनों जगह लोपो विवर्बली लग रहा है, भवेतम में भी लग रहा है और भवेतौ में भी लग रहा है। यहाँ पर सिर्फ थ को तो कर देना है, य को निकाल देना है, बाकी प्रक्रिया पूर्ववत है। भवेत है ना। अब मिप को अम हो जाएगा, इसलिए वल पर में नहीं मिलेगा, इसलिए यकार का लोप नहीं होगा। भवे यम मिला दिया, भवे यम, ठीक है ना। वस मस में से सकार को निकाल देना, नित्यंगितः है ना, और यकार का लोप कर देना, लोपो विवर्बली, क्योंकि व और म वल मिल जाएगा, तो यकार का लोप कर देना। क्या बनेगा? भवे व भवे म, यही कार्य है इसमें, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या रूप बन गए? भवेयुः भवे हे भवे तम भवे त भवे यम भवे व भवे म। केवल दो जगह लोपो विवर्बली नहीं लगा। कहाँ नहीं लगा? एक तो भवेयुः में नहीं लगा क्योंकि जी को जुस कर दिए थे, उस कर दिए थे, वल पर में नहीं मिला, और एक मिप को अम कर दिए थे, मिप को, इसलिए यकार का लोप नहीं हुआ। तो दो जगह यकार सुनाई दे रहा है। कौन सा यकार? जो यास के स्थान पर ईय हुआ, तो ये से जो यास के स्थान पर क्या हुआ? ईय हुआ। वो ईय का जो यकार है वो कहाँ का सुनाई दे रहा है? एक तो प्रथम पुरुष बहुवचन में सुनाई दे रहा है और एक उत्तम पुरुष, क्यों? क्योंकि यहाँ वल पर में नहीं है, इसलिए यकार का लोप नहीं हो रहा है, बाकी सब जगह यकार का लोप हो रहा है, ठीक है कि नहीं। तो रूप सिद्ध हो रहे हैं आपके भवेत भवेताम, ये विधिलिंग लकार हो गया। ये कौन सा हो गया? विधिलिंग लकार हो गया। आश्रलिंग में कुछ है नहीं। आश्रलिंग में क्या करना है? तो वो लिंगाशीष से आश्रलिंग ले आओ। भू लिंग किस, ये लिंग किस अर्थ में आए? आशीर्वाद अर्थ में आए, इसलिए आश्रलिंग हो गया, ठीक है ना। इसके स्थान पर तिप ले आओ। तिप का मतलब क्या बचा? ती बचा, है ना। इस ती की क्या कर दो? आर्धातुक संज्ञा कर दो, पहले ही आर्धातुक संज्ञा कर दो। तिंग से चार धातुकम का यहाँ कार्य है ही नहीं, पूरे के पूरे तिप्त जी सिप्तस्थ मिपस मस की क्या कर देगा? सीधे ही आर्धातुक संज्ञा कर देगा। क्या कर देगा? हाँ, तो आर्धातुक संज्ञा ती की क्या हो गई? पहले ही आर्धातुक संज्ञा हो गई। तो अब ये इसको भी यासुट होगा, ऐसा नहीं कि इसको यासुट नहीं होगा, लेकिन अब इसका यासुट कैसा है? इसलिए यहाँ शप नहीं होगा, इसलिए यहाँ शप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा शप? क्योंकि वह सार्वधातुक में लगता है। वो कहाँ लगता है? तो इसके आर्धातुक संज्ञा का फल क्या हुआ? शप निषेध हो गया, शप रुक गया ना, शप नहीं आएगा अब यहाँ पर, ठीक हो गया। तो क्या बन गया? भूति, भूति बना, ती की क्या कर दी हमने? आर्धातुक संज्ञा कर दी। आशीषी लिंगस्तिंग आर्धातुक संज्ञा स्यात्। आशीषी लिंग तिंग, आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग आया उसके स्थान पर जो तिंग आया, आशीर्वाद अर्थ में जो क्या आया उसके स्थान पर जो उस तिंग की क्या हो जाएगी? ये 9 के 9 प्रत्ययों की क्या कर रहा है? आर्धातुक संज्ञा कर रहा है। 9 के 9 या 18 के 18 समझो। परस्मैपद आत्मनेपद दोनों में ले गया, परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों में आपकी आर्धातुक संज्ञा हो जा रही है ना। तो आज तो कुल मिलाकर के दो ही लकार ऐसे हैं जहाँ पर सूत्र से आर्धातुक संज्ञा होती है। एक तो लिटचा हो गया, लिट लकार परोक्ष लिट, और एक लिंगाशीषी हो गया। तो लिंगाशीषी से आर्धातुक संज्ञा का फल क्या है? शप रुक जाएगा, और लिटचा से आर्धातुक संज्ञा का फल क्या? महिडागम हो जाएगा, बबू भी था बन जाएगा, है कि नहीं। यहाँ शप रुक जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके फल हो जाएंगे लिंगाशीषी। और बाकी तो हैं
लुट लकार, लिट लकार, लिंग लकार और लुंग लकार, ये चार क्या है, ये विकर्ण के कारण हो रहे हैं। इनमें जो बीच में प्रत्यय आ रहे हैं ना, सबको बात करके वो आर्धातुक हैं, इसलिए ये आर्धातुक बन रहे हैं। लेकिन इन चारों में तिप जी तो क्या है, वो तो सार्वधातुक ही हैं। लेकिन ये जो है लिट और लिंग आश्रित लिंग, इनमें प्रत्यय तिप जी आर्धातुक है। उनमें क्या है स्य तास इत्यादि तो आर्धातुक हैं, लेकिन प्रत्यय क्या है वहां पर तिप जी इत्यादि, वो तो सार्वधातुक ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रत्यय ही आर्धातुक हो गया है। और विधिलिंग में क्या हो रहा है, विधिलिंग में जो यास है यासुट है ना, वो आगम है, वो प्रत्यय नहीं है, इसलिए वो प्रत्यय के हिसाब से घूम रहा है। वो किसके हिसाब से घूम रहा है, प्रत्यय के हिसाब से घूम रहा है। आगम आगम है ना, वो टित कर्ण से पता चल रहा है कि वो आगम है। तो वो यदागमा सद्गुणी होता सद्गणन गृह्यन्ते परिभाषा से क्या हो रहा है, वो आगमी के हिसाब से घूम रहा है, जिसको आगम हो रहा है। अगर सार्वधातुक को आगम हो रहा है तो सार्वधातुक बन जा रहा है। अब यहाँ पर आगम होगा, ये आर्धातुक है तो ये यहाँ आर्धातुक बन जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो क्या बन गया है, केवल ती की आर्धातुक संज्ञा कर देनी है। क्या स्थिति बन गई, भू हो गया। अब यहाँ लगा दो यासुट पर अस्मै पदेषु धातु ङिच्च, यासुट आगम करिए, भू यास ती, भू यास। अब ये ती को हुआ ना, ती आर्धातुक था, इसलिए यास ती, ये पूरा क्या हो गया, अब सप नहीं होगा, यहाँ सप नहीं होगा। क्यों, सार्वधातुक नहीं है, आर्धातुक आ गया ना। ये क्या स्थिति बन गई है, भू यास्ति। ठीक है। अब क्या सूत्र प्राप्त हो गया आपका, भू यास्ति है ना, तो लिंगा सलोपो अनन्त्यस्य, लिंगा सलोपो नहीं लगेगा। क्यों, सार्वधातुक में लग रहा है, लिंगा सलोपो अनन्त्यस्य यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि ये सार्वधातुक में लग रहा है। ठीक है ना। तो क्या स्थिति बन गई है, भू यास ती, ये स्थिति बन गई ना। अब गुण प्राप्त जरूर हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, गुण प्राप्त हो जाएगा। किससे, अरे सार्वधातुक आर्धातुक किससे, कहाँ है, भू यास ती। ठीक है रहे हो, सार्वधातुक आर्धातुक से गुण प्राप्त तो ही है, आर्धातुक में तो करता ही है वो, भू यास। लेकिन आगे एक सूत्र आ रहा है ना, किदाशिशी। क्या सूत्र आ रहा है, किदाशिशी। आशिशी लिंगो यासुट कित, ये क्या कर दे रहा है, यासुट को कित कर दे रहा है, यासुट को सबका झंझट ही खत्म कर देगा। सार्वधातुक आर्धातुक को भी रोक देगा, अतो ये इत्यादि सबको ही रोक देगा, है ना। अतो ये है तो कदाचित प्रवृत्त हो भी जाए। देखो क्या बन गया, वो कित, यासुट को क्या कर दिया है, कित कर दिया। आशीषी लिंगो यासुट कित, आशीर्वाद अर्थ में जो आपका लिंग लकार हुआ ना, उसको जो ती आया, फिर उसको जो यासुट हुआ, उस यासुट को इसने क्या कर दिया, कित कर दिया। क्या कर दिया इसने, कित कर दिया। अब कित का फल क्या बनेगा, किंगिति का सूत्र लग जाएगा, अग्रिम सूत्र। उससे पहले क्या लिख रहे हैं, स्कोह संयोगाद्यो हो इति सलोपः। क्या स्थिति बन गई है, भू यासति, इकार को निकाल दो, भू यास। अब यास तो सकार भी अलंत है, तकार भी अलंत है, तो हलोनंतरा संयोग हो गया ना। सौ और तो की क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। एक सूत्र है, स्कोह संयोगाद्योर अंते च, संयोग के आदि में सकार हो या ककार हो, संयोग के आदि में क्या हो, है ना, या पद के अंत में हो, संयोग के आदि में हो या पद के अंत में सकार ककार का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो यहाँ संयोग है ना सौ, तो उसके आदि में कौन है, सकार है, उसके आदि में कौन है, सकार, और सकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, सकार का लोप हो जाएगा। लिंगा से लोपो अनन्त्यस्य यहाँ लग नहीं सकता था, क्योंकि वो तो सार्वधातुक में लगता है, इसलिए यहाँ पर कौन लगा रहे हैं, इसको हो संयोगाद्योर अंते च, सकार का क्या कर दिया इसने, इसको हो संयोगाद्योर इति सलोपः, सकार का लोप कर दिया ना। क्या स्थिति बन गई, भू तो, भू या इतश्च से ई निकला रहा, भू या तो बना, ई निकलने के बाद तो संयोग संज्ञा होगी। तो वैसे भी हो सकती है संयोग संज्ञा, वैसे तीकार ई रहेगा भी तो सौ तो संयोग फिर भी बनेगा ही, ती में ई अगर रहेगा भी तो भी सौ तो संयोग बनेगा ही बनेगा, तब भी संयोग संज्ञा हो सकती है। ठीक है ना। तो क्या स्थिति बन गई, सकार तो निकल गया, भू या तो इतश्च से इकार भी निकाल दिया, तो क्या बन गया, क्या स्थिति बन गई। अब यो या है वो तो आर्धातुक ही है, तो सार्वधातुक आर्धातुक से क्या प्राप्त हो रहा है, गुण प्राप्त हो रहा है कि नहीं। और
अतो ये यह लगेगा नहीं, अतो ये यह क्यों, वो भी सार्वधातुक में लगता है। अतो ये यह भी कहाँ लगता है, सार्वधातुक में लगता है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति भी यहाँ नहीं होनी है। लिंगा सलोपो अनंत्यस्य से सकार का लोप हो नहीं सकता था, तो उसका काम किसने कर दिया, इसको संयोगाद्य और अंत्येचा ने कर दिया। अतो ये यह की प्रवृत्ति है नहीं। अब कुल मिलाकर के एक ही सूत्र प्रवृत्त हो रहा है, कौन, उसको भी किंगिति च रोक देगा। क्यों, क्योंकि ये कहता है गित कित गिन निमित्ते एक लक्षण गुणवृद्धि नस्ता। अगर कोई प्रत्यय कित है या कोई प्रत्यय गित है या कोई प्रत्यय गित है, कोई प्रत्यय क्या है, कित है, गित है, गित है, ऐसा प्रत्यय जिसमें ककारकित संज्ञा है, ऐसा प्रत्यय जिसमें गकारकित संज्ञा है, अथवा ऐसा प्रत्यय जिसमें नकारकित संज्ञा है, उसको मान करके अगर इक के स्थान पर गुण वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं, उसको निमित्त मान करके अगर क्या इक के स्थान पर, तो वो नहीं होते। इक लक्षण गुण वृद्धि का निषेध करता है ये। सार्वधातु कार धातु का यह सूत्र क्या करता है, किसको, इगंत अंग को ही करता है ना जी, क्योंकि सार्वधातु कार धातु का योग में इको गुण वृद्धि परिभाषा सूत्र से इका की उपस्थिति होती है। सार्वधातु कार धातु का यह सूत्र में स्थानीय तो नहीं है ना, स्थानीय न होने के कारण से वहां पर इका की उपस्थिति हो जाती है, तो इक को ही गुण वृद्धि होती, गुण होता है, ठीक है ना। तो अब किंगिति च क्या कर रहा है, हाँ, इक लक्षण गुण का निषेध कर रहा है। इक को होने वाला जो गुण है, इक कौन, भू का उ, उसको होने वाला जो गुण है ओ अभी तक हो रहा था ना, उसका निषेध कर रहा है। लेकिन इसको क्या चाहिए, कित चाहिए, इसको कैसा प्रत्यय चाहिए, प्रत्यय तो क्या कहें, निमित्त के रूप में कित चाहिए, निमित्त के रूप में। तो यहाँ कित कौन है, या, यद्यपि वो कित है नहीं, लेकिन ये सूत्र आ गया किदाशिशी, इसने क्या कर दिया, अतिदेश कर दिया। अतस्मिन तद्बुद्धि, अतिदेश कर दिया मतलब वो जो जैसा नहीं है उसको वैसा बना दिया। कहा कि या तो कित था नहीं, लेकिन उसमें क्या कर दिया, कित्व का अतिदेश कर दिया, है ना, उसमें कित्व का आरोप कर दिया। तो या को अकित जो या था उसको भी कित बना दिया। अब या क्या हो गया, कित के जैसा हो गया, कित के जैसा हो गया। अब कित के जैसा होने का फल क्या हो गया, किंगिति च लग गया। उसी या को निमित्त मान करके ना भूखे को गुण करना चाह रहे थे, तो ये गुण कैसा है, कित को निमित्त मान करके होने वाला गुण है, इसलिए इसका क्या हो गया, किंगिति च ने क्या कर दिया, निषेध कर दिया। तो अब भू को गुण क्या हो जाएगा फिर, भू या, सकार तो पहले जा चुका है, तकार में ती में ई निकाली चुके हो, मिला दो, भूयात, क्या रूप बन गया, भूयात रूप बन गया। ठीक हो गया ना। चलो आगे चलो, कुछ नहीं है इसमें, भूयात रूप बना लिए, आगे चलिए। भू से लिंग लाइए, आश्रित लिंग, तस लाइए, तस की आर्धातु संज्ञा करिए, भू तस, तस को क्या करिए, ताम करिए, भू यासुट करिए, भू यास्ताम बन गया, ठीक है ना। और आर्धातु संज्ञा हो जाएगी यास्ताम पूरे की, सब रुक जाएगा, भू हो गया। अब यहां पर कुछ नहीं होना है, इससे पहले तो इसको संयोगाद्य और अंत्येच से क्या हुआ था, सकार का लोप हुआ था, है ना। और यहां पर आपका सकार का लोप भी नहीं होना है, यहां पर सकार का लोप भी नहीं होना है, ठीक है ना। सीधे क्या हो जाएगा, वर्ण सम्मेलन, जो यास है उसको कित कर देंगे, यास को क्या कर देंगे, कित कर देंगे, किससे, किदाशिशी से। और सार्वधातु का अर्धातु कैसे होने वाला जो गुण है वो गुण भी रुक जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, भूयास्ताम बनेगा, क्या बनेगा, भूयास्ताम बनेगा, ठीक है ना। आगे क्या है, जी को तो जुस हो जाएगा, भूयास जुस, जुस का उस, भूयास उस, मिला दिया, भूयासु। आगे भूयास, सिप का स, भूयास स, भूयास स। यहाँ पर कौन लगेगा, इसको संयोगाद्य और अंत्येच, संयोग के आदि में सकार आ गया ना,
संयोग के आदि में, इसलिए उस सकार पहले वाले कौन, यास के सकार का लोप हो जाएगा और सिप के सकार गुरुत्व विसर्ग हो जाएगा। क्या बन गया? भूयाहा बन गया। आगे भूयास्तम, थस थस है ना, थस को तम हो जाएगा। क्या बन गया? ठीक है। आगे हाँ, सिप थस थौ को क्या हो जाएगा? तो क्या बन गया? ठीक है ना। मिप को अम, भूयासम। ठीक है। और आगे भूयास वस मस, सकार नित्यंगी तसी चले जाएगा। और भूयास्व भूयास्म, भूयास्व भूयास्म। ठीक है ना। तो कुल मिला के सकार का लोप कितनी जगह हुआ? 2 जगह हुआ। कहाँ कहाँ? भूयाह में। वहाँ तिप का तो था, ई निकल गया, तो आया, संयोग बना, संयोग आदि सकार बना, वहाँ लोप हो गया। सिप का 100 बचा, संयोग बना, संयोग आदि सकार बना, उसका लोप हो गया। तो 2 जगह सकार का लोप हुआ, बाकी सकार का लोप कहीं नहीं हुआ। इसको संयोगाद्य और अंत्यचा 2 ही जगह लगा। ठीक है ना। बाकी सर्वत्र लिंगा से लोपो नित्य से लगना नहीं है, क्योंकि ये आर्धातुक हो चुका है, वो सार्वधातुक में लगता है। बाकी सब में क्या कर देना? वर्ण सम्मिलन करते चले जाना है। तो क्या रूप बन गए? भूयात, भूयासम, भूयास्व, भूयास्म। तो इस प्रकार से 2 लकार हमारे यहाँ सिद्ध हुए, विधिलिंग लकार और आशीर्लिंग लकार। ठीक हो गया ना। अब कल हम लुंग लकार और लिंग लकार को देख लेंगे। इस प्रकार से भू धातु के 10 लकार सिद्ध हो जाएंगे। हरिओम तत्।